वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत पर इजलास हुआ, जिसमें आलमी कशीदगी और उसके मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत की और कहा कि अवाम पर बोझ कम से कम हो, जबकि अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। फ़ाइल कमेटी ने मौजूदा सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन करते हुए चारों सूबों में पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए फौरी मनसूबा बंदी करने की हिदायत की। साथ ही जखीरा अंदोजी या मसनूई किल्लत पैदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हमसाये ममालिक पर मजीद हमले ना करने का ऐलान किया है और गुज़श्ता कार्रवाइयों पर माज़रत भी की। ईरान की अबूरी क़यादत ने फैसला किया कि सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए जवाब दिया जाएगा। दोहा में उसी दौरान फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने किसी मिसाइल या ड्रोन को तबाह किया। धमाके की आवाज़ सुनी गई, वाज़ेह नहीं कि फैसला और कार्रवाई में कोई ताख़ीर हुई या नहीं। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद तेहरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत में अमरीकी अड्डों और तेल की तनसीबात को निशाना बनाया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में फंसी क्रिकेट टीमों के लिए खुशखबरी। इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें वापसी के लिए ICC की चार्टर परवाजों पर रवाना होंगी। इंग्लिश टीम आज शाम मुंबई से लंदन जा रही है, जबकि वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल कोलकाता से रवाना होंगी। जनूबी अफ्रीका टीम के कुछ अरकान न्यूजीलैंड में महदूद ओवर्स की सीरीज के लिए जाएंगे। वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद भारत में कुछ दिन महसूर रहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के GHQ हमले केस में 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है, जिसमें उमर अयूब खान, ज़ताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, अहमद अजहर, शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर और शेख राशिद शफीक शामिल हैं। मुल्ज़मान 9 मई के हमलों में मरकजी किरदार रखते थे और अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 21L के तहत अलहदा ट्रायल मुकम्मल किया, जबकि जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मजीद कैद की सजा भी होगी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर वादा सादिक 4 के ताज़ा हमले का दावा किया है। पासदरान इनकलाब के मुताबिक जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले में अल-दफरा एयरबेस के रेडार सिस्टम्स, हैंगर्स और जासूसी तैयारों की सहूलियात तबाह की गई। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिससे रेडार सिस्टम्स, ईंधन की जखीरा गाहें और 2 रनवेज को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि कार्रवाई में जदीद अमरीकी और इत्तेहादी तनसीबात को निशाना बनाया गया और खित्ते में अमरीकी असर रसूख कम करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग शोबे में नुमायां बेहतरी देखी जा रही है। SIFC की स्ट्रेटेजिक मावनत और इक्तसादी इंडिकेटर HBL S&P के मुताबिक फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग PMI 53.6 तक पहुंच गया, जो एक साल की बुलंद तरीन सतह है। नए ऑर्डर्स और बरामदी तलब में इजाफे से पैदावारी सरगर्मियों में मुसलसल चौथे माह इजाफा रिकॉर्ड किया गया और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऑटो, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, स्पोर्ट्स और फर्नीचर समेत 10 से जायद शोबों में नमू देखी गई। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक इससे रोजगार के मौके बढ़े हैं और मईशत में इस्तेहकाम के मजबूत इम्कानात पैदा हुए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत फिजाई कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ पाक फौज अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ जमीनी और फिजाई मौसर कार्रवाइयाँ कर रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर फिजाई कार्रवाई में तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह हो गई और दुश्मन भागने पर मजबूर हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की हिकमत अमली के नतीजे में तालिबान को भारी नुकसान और पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा।